धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। 85 चौकों के पीछे घूमते थे कि चौके उनके पीछे घूमते थे? पहले हम भी यही जानते थे। जब कटनी से बिहार हुआ शिखर जी का, हम लोग बिल्कुल नए नए थे, तो पंडित जी साहब थे, जगमोहन लाल जी और धन्य कुमार जी भी थे। उन्होंने कहा महाराज जी, आपको अगर शिखर जी का यात्रा करना हो तो बता दो, हम समाज की मीटिंग कर लें, क्योंकि इतना लंबा बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं, कैसे करेंगे? आचार्य कहा नहीं, अब हमको हमारा ऐसा कोई विचार नहीं। और एक दिन 1:30 बजे कमंडर उठा करके उस रास्ते पे चले गए, शहडोल के रास्ते पे, कटने के बाद कोई समाज का गांव नहीं। और आचार्य सिंह किसी से बोल नहीं रहे कि मैं कहाँ जा रहा हूं, और चल दिए। अब पीछे हम लोग चले, अब हम नए तो थे ही। कल चौकों की क्या अवस्था है, इन्होंने तो कहा ही नहीं, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो हम और क्षमा सागर जी, हम नए नए थे, तो हम लोग कहें एक दूसरे को करें, क्यों साहब कल के उपवास की साधना कर लिए? अपन ऐसे गुरु के चक्कर में पड़े हैं, कल रोटियों का कोई इंतजाम। हम लोग खूब व्यंग कर रहे, क्यों कल उपवास तो हो कर लोगे ना, क्योंकि कल तो चौके आने वाले है नहीं। और सुबह भी आचार्य सिंह ने कुछ नहीं बोला, तो पक्का हम लोगों ने अपने पेट पे खूब हाथ फेरते थे, ए फेर, और एक दूसरे खूब व्यंग करते हुए चल रहे थे। आज तो चौका लगेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने बताया ही नहीं, कहा नहीं, तो चौका कहां से आएंगे? आचार्य सिंह चलते चलते वहां पहुंचे। हम लोग 13 साधु थे, सर 13 ही होंगे, और वहां पहुंचे 15-16 चौके लगे हुए थे, 15-16 चौके। तो हम लोग आचार्य शायद 2 नंबर में किसी को बता दिया होगा भक्ति में, कुछ नहीं। कहां कहां से चौके पहुंच गए, और सब चौके वाले रास्ते में आ गया, बोले महाराज जी यहां हमने अपने भोजन की व्यवस्था की है, यदि आप रुक जाएं। तो आचार्य से रुके, अब हम लोग कहें कि ये जादू कौन सा है, यहां तो कहे हुए पर भी चौका नहीं आवे, और यहां तो ये है। आचार्य सिंह ने कहा, मैंने कि आचार्य सिंह क्या बात? बोले कुछ नहीं, अवस्था सही रखो, व्यवस्था की चिंता मत करो। क्या अवस्था मत बिगड़ने देना, अवस्था है ना चलिए, अपनी अवस्था सही रखो, व्यवस्था की कभी चिंता नहीं करना, अवस्था ही व्यवस्था कराती है। और कितनी व्यवस्थाएं कर लो और अवस्था बिगड़ी हुई है तो व्यवस्थाएं कहने पर भी होने वाली नहीं है। और अपन सबको मालूम है, पूज्य गुरुदेव ने कभी चौकों के पीछे, कभी रोटियों के पीछे नहीं को, ये संस्कार वहां पर रहता है, तब उनको फिर